मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सहाचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत डीडी ट्रांजिशंस के लिए जो वर्ण नियम है, सिलेक्शन रूल्स हैं, उनके बारे में अध्ययन किया था। पहला वर्ण नियम स्पिन सिलेक्शन रूल, दूसरा जो वर्ण नियम था सिलेक्शन रूल वो था लापोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल। उसके आधार पर हमने ये बताया कि जो डीडी संक्रमण है वो स्पिन सिलेक्शन रूल के आधार पर अनुमत है, जबकि लापोर्ट ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल के आधार पर वो फॉरबिडन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। फिर हमने ये बताया कि जब ये फॉरबिडन की श्रेणी में है तो क्यों पाई जाती है। उसके लिए हमने दो रीज़न बताए कि केंद्र जो है वो सम्मित न रह करके असम्मित हो जाता है किसी विकृति के कारण। दूसरा हमने ये बताया कि उसमें केंद्र के अंदर लिगेंड और मेटल के बीच में कंपन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये जो केंद्र है वो पूर्णतया सम्मित न होकर के हल्के से असम्मित हो जाते हैं और ये जो डीडी ट्रांजिशन है वो संभव हो जाती है। उसके बाद में हमारा आज का अगला बिंदु है आर्गल डायग्राम फॉर D1, D6, D4, D9 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के है उसके अंदर सह संबंध हमने बताया है कि ऑर्गल ने कि ये जो विन्यास है D1 यानी कि 0 से 1 अधिक और D6 आधे से 1 अधिक, इसी प्रकार से D4 आधे से 1 कम, D9 पूरे से 1 कम में आपस में सह संबंध बताने वाला एक आरेख बताया कि किस प्रकार से हम आर्गल डायग्राम में इनमें एक संबंध बता सकते हैं। इसके लिए देखिए सबसे पहला बिंदु था कि हमने D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति के लिए क्षेत्र में हमने आर्गल डायग्राम बनाया। तो इसके लिए एक एग्जांपल लिया हमने इस प्रकार से कि टाइटेनियम H2O6+3 आयन है। इसके लिए आपको D1 कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल के अंदर हमने ये चित्र बनाया। तो ये कैसे बना, इसके लिए देखिए 2D टर्म सिंबल निकाला। सबसे पहले तो हमने ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकाला क्योंकि इसके अंदर D1 एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करेंगे कि कैपिटल S का मान हाफ है तो हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 और उसके बाद में +1, तो इसका जो मल्टीप्लिसिटी का मान आएगा वो 2 आएगा। और चूंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर रखा हुआ है तो स्मॉल l का मान भी कैपिटल 2 है, स्मॉल l का मान जो 2 आया और 2 बराबर है कैपिटल D के बराबर होता है जहाँ शब्द हम यूज करते हैं। तो जो हमारे पास टर्म सिंबल आया वो आया 2D। और 2D जैसा कि मूलिकन जो संकेतांक थे उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो D पद है ये ठीक उसी प्रकार से 2 भागों में विभाजित होगा जिस प्रकार से कक्षकों का जो समुच्चय था T2G एंड EG के रूप में विभाजित होता था। ठीक इसी प्रकार से ये भी 2 भागों में विभाजित हुआ जिसको हमने रिप्रेजेंट किया इस प्रकार से। मूलिकन जो रूपांतरण थे हमारे 2T2G एंड 2EG, क्योंकि ये D कक्षक हैं इसलिए और ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति है इसलिए हमने यहाँ पर G मीन्स, जैसा कि हमने अभी पिछले वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था कि G मीन्स G रेड सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 2 भागों में डिवाइड हुआ 2T2G एंड 2EG। तो इसके अंतर्गत जो ट्रांजिशंस होगी ये यहाँ पर है इंक्रीजिंग लिगेंड फील्ड जो स्ट्रेंथ है कि लिगेंड फील्ड की सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो ये अंतराल इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो जो माइग्रेशन होगा मुख्य रूप से वो होगा आपका ऑक्टाहेड्रल केस में ये इस प्रकार से 2T2G से 2EG के अंतर्गत ये इस प्रकार इसके अंदर माइग्रेशन होगा। उसके बाद में हमने जो नेक्स्ट बिंदु लिया वो लिया D9 ऑक्टाहेड्रल। तो D9 ऑक्टाहेड्रल में अगर हम जाते हैं, ये तो था आपका एक यहाँ पर D1 कॉन्फ़िगरेशन और D1 के बाद में आप नेक्स्ट जो था आप ले सकते हैं इसके अंतर्गत कि D9 कॉन्फ़िगरेशन। तो D9 कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत देखिए क्या होगा इसमें कि यहाँ D9 में एक इलेक्ट्रॉन उसके अंतर्गत खाली है। D9 के अंतर्गत कौन से में खाली था, अगर हम D कक्षकों की बात करें तो D कक्षकों में वो जो समुच्चय विभाजित हुआ तो उसमें EG जो कक्षक थे वो ऊपर थे, T2G नीचे थे। तो T2G तो पूरे भर गए और EG के अंदर 2 जो कक्षक थे उनमें एक कक्षक में केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जो ट्रांजिशन दिखाई गई है ये इस प्रकार से D9 कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत कि 2EG से
2T2G, ये इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल होना क्या चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था आपका 2T2G से 2EG, लेकिन आर्गल ने ये बताया कि इसमें इस प्रकार का ट्रांजिशन नहीं होता है, इसमें इस प्रकार का होता है 2EG से 2T2G। क्यों होता है उसके लिए बताया, क्योंकि ऊपर जो EG कक्षक है उनके अंदर एक होल है, तो इसमें बताया गया कि होल का माइग्रेशन होता है कहाँ से, EG से T2G में। तो ये EG नीचे है और T2G ऊपर है, तो EG से T2G के अंदर होल का माइग्रेशन इसके अंतर्गत बताया। ऑक्टाहेड्रल D9। अब D9 के बाद में चलिए ऑक्टाहेड्रल में D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो D6 कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, आप 6 का निकालेंगे तो इसके लिए ये आएगा अपने पास में 5, जो D यहाँ पर आएगा 5D, और 5D का बात करेंगे तो 5T2G से 5EG के अंदर बिल्कुल सेम। तो D1 एंड D6 में आधे से, एक तो 0 से 1 अधिक और एक आपका आधे से 1 अधिक में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है ऑक्टाहेड्रल में उसी प्रकार के होंगे जैसे यहाँ पर ये आया T2G से EG, और इसमें क्या था, इसमें भी T2G से EG। लेकिन जैसे ही आप D4 में जाएंगे तो D4 क्या हुआ, इससे 1 कम हो गया, तो इसमें 5EG से 5T2G में होगा, क्योंकि इसमें भी एक होल का माइग्रेशन होगा जो कि EG कक्षक से T2G के अंदर होगा। तो 4 आपके जो थे ये, एक तो आधे से 0 से 1 अधिक, एक आधे से 1 अधिक में सेम माइग्रेशन पाया जाएगा। दूसरा था पूरे से 1 कम और आधे से 1 कम, इसमें माइग्रेशन EG से T2G के अंतर्गत होगा जिसमें होल का माइग्रेशन बताया गया है। ठीक उसके बाद में हम करेंगे टेट्राहेड्रल की बात। तो सबसे पहले चलिए आप D1 टेट्राहेड्रल। तो D1 टेट्राहेड्रल में क्या हुआ, ये रहा बिल्कुल सेम, सिंपल अपन ने बात की। D1 जो टेट्राहेड्रल है ये यहाँ पर है, ये रहा। D1 टेट्राहेड्रल में क्या होगा कि D1 टेट्राहेड्रल के अंतर्गत आपका EG कक्षक लोअर एनर्जी का है और T2G कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर का है। जब टर्म सिंबल निकालेंगे तो आएगा 2D, तो इसका माइग्रेशन होगा कहाँ से, D1 का जो 2D टर्म है वो 2 भागों में डिवाइड हुआ, और 2 भागों में होने से EG यानी कि E कक्षक नीचे होंगे और T2 कक्षक ऊपर होंगे, क्योंकि मूलिकन जो रूपांतरण उसमें G शब्द इसके अंदर यूज नहीं करेंगे, इसलिए माइग्रेशन होगा ये इस प्रकार का, ये वाला, यानी कि 2E से 2T2 के अंतर्गत माइग्रेशन होगा। तो देखिए D1 एंड D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 टेट्राहेड्रल में वही माइग्रेशन होती है जैसी होनी चाहिए, लेकिन D9 में जाएंगे तो यहाँ जाइए D9 टेट्राहेड्रल, जो कि इससे रिलेशन किया गया था। इसका क्या हुआ, इसके अंतर्गत D9 में टेट्राहेड्रल में एक होल है, किसके अंदर है, वो T2 के अंदर है, क्योंकि उसके अंदर जो कक्षक थे, समुच्चय था कक्षकों का, उसमें E कक्षक जो थे वो लोअर एनर्जी में है और T2 कक्षक हाई एनर्जी में है। तो माइग्रेशन कहाँ से होगा, माइग्रेशन होल का होगा T2 से। तो ये बता दिया हमने, 2T2 से 2E के अंदर माइग्रेशन होगा होल का, किसके अंदर, D9 टेट्राहेड्रल संकुल यौगिक के अंतर्गत, इस प्रकार से होगा। ठीक है, उसके बाद में आप चलेंगे, टेट्राहेड्रल का हमने D1 कर दिया, D9 कर दिया। अब टेट्राहेड्रल में चलिए आप D6 कीजिए। तो D6 में क्या है, बिल्कुल सेम टेट्राहेड्रल के अंदर वही माइग्रेशन होगा जैसा इसके अंतर्गत है, 5E से 5T2 के अंदर, बिल्कुल सिंपल। लेकिन ये आधे से 1 कम हो गया, इसके अंदर क्या हुआ, 5T2 से 5E के अंदर माइग्रेशन होगा, क्योंकि ये 1 कम हो गया। तो इस प्रकार से हम जो विभिन्न माइग्रेशंस हैं, बिल्कुल सिंपल है, D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 टेट्राहेड्रल। ठीक इसी प्रकार से D6 ऑक्टाहेड्रल और D1 ऑक्टाहेड्रल, D1 टेट्राहेड्रल, D6 ऑक्टाहेड्रल और D4 टेट्राहेड्रल, उनके अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो माइग्रेशन हो रही हैं उनको हमने एक्सप्लेन किया है। अब इसमें एक सह संबंध बताने के लिए ऑर्गल ने एक ये चित्र बनाया, जिसको हम कहते हैं कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है D1, D2, D4, D9 ऑक्टा एंड टेट्रा में एक कोरिलेशन है, आपस में एक सह संबंध है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर कि ये जो T2G एंड EG, ये ऑक्टाहेड्रल में इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ऑक्टाहेड्रल में T2G लोअर एनर्जी के होते हैं और EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं। तो यहाँ पर D1 देखो, ये रहा, D1 में सेम
और D6 में सेम, कि इनके अंदर D1 और D6 ऑक्टाहेड्रल है, उनमें जो माइग्रेशन होगी वो T2G से EG के अंतर्गत होती है। लेकिन जो D4 और D9 है, ये वाले टेट्राहेड्रल, इनके अंदर ये बताया गया कि D4 में और D9 में जो माइग्रेशन है वो T2 से EG टेट्राहेड्रल में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें एक होल का माइग्रेशन बताया गया, ऊपर T2G कक्षक में एक होल होगा, उसका माइग्रेशन होगा E के अंदर, E जो कक्षक है उनके अंदर। अब चलिए इधर ये वाला, तो ये किस में पाया जाता है? EG लोअर एनर्जी के, T2G हायर एनर्जी के कक्षकों के समुच्चय के अंदर, तो ये EG टेट्राहेड्रल में पाया जाता है, और ये हायर एनर्जी का जो टेट्राहेड्रल के अंदर हायर एनर्जी होगा, EG लोअर T2G हायर में। तो इसमें क्या हो गए? D1 एंड, जैसा इसमें बताया था D1 एंड D6, ये रहा D1 D6 टेट्राहेड्रल में सेम, तो 1 D1 एंड D6 ऑक्टा एंड टेट्रा में बिल्कुल सेम बना दीजिए आप। D1 ऑक्टाहेड्रल में, D1 टेट्राहेड्रल में, D6 ऑक्टाहेड्रल और D6 टेट्राहेड्रल में उसी प्रकार से माइग्रेशन होगा जिस प्रकार से इनके कक्षकों के समुच्चय कन्वर्ट होते हैं उच्च ऊर्जा स्तर में और निम्न ऊर्जा स्तर में। लेकिन जो D4 और D9 है, दोनों में रिवर्स होते हैं। क्यों? यहाँ पर देखिए आप, ये बता दिया आपने, D4 ऑक्टा और D9 ऑक्टा। इसके अंतर्गत क्या है? D4 में इसमें E एक्चुअल में ऑक्टा में ये ऊपर है और ये नीचे है, लेकिन इसके अंदर एक होल का माइग्रेशन होता है। कहाँ से? ऊपर से, E से किस में? T2 में। तो इस प्रकार की माइग्रेशन इसके अंतर्गत पाई जाएंगी, ट्रांजिशन, इस प्रकार का संक्रमण इसके अंतर्गत पाया जाएगा। तो ऑर्गल के अनुसार ये जो विभिन्न प्रकार के जो संक्रमण हैं, जो D1, D2, D4, D9 ऑक्टा एंड टेट्रा में आपस में एक कोरिलेशन, एक सहसंबंध है, जिसको हम इस ऑर्गल चित्र के आधार पर समझा सकते हैं। धन्यवाद। इसके पश्चात हम हमारा अगला जो लेसन है, चैप्टर है, वो प्रारंभ करेंगे। पढ़ते रहें। कोई सवाल हो तो निश्चित रूप से पूछें।